इन 9 में से 3 मिस्टेक्स तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स अपने करियर में करते ही करते हैं और तो और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होती जिससे एक अच्छा खासा करियर 5 साल तक डिले हो जाता है। यूएसए में जहाँ बच्चे स्कूल पास आउट करते ही कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे ही एक इंडियन स्टूडेंट या एक इंडियन यूथ कॉलेज से निकलने के बाद काम ढूँढना शुरू करते हैं। तो जब कॉलेज से निकलने के बाद काम ढूँढते हैं तो किसी भी कंपनी में उन्हें 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग मिलती है एंड देन वो रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में काम करना शुरू करते हैं, जबकि सेम यूएसए में वही बच्चा इस स्टेज तक आते-आते अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड हो चुका होता है। सो लेट्स स्टार्ट ऐसी कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। द फर्स्ट मिस्टेक इज़ ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जॉब। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो जॉब शुरू की है उसमें हर दिन आपके लिए बहुत ही क्रिएटिव हो या आपको हर दिन किक मिले ही मिले। एक अच्छे करियर और एक अच्छी ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड उसमें अप एंड डाउन्स आते आते हैं। सो इस चीज़ को देखते हुए यंगस्टर्स क्या करते हैं, या तो जॉब स्विच कर लेंगे या करियर ही चेंज कर देंगे कि यार मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा। एटलीस्ट किसी भी जॉब या प्रोफाइल में आपको एटलीस्ट 1 साल उसको देना चाहिए देखने के लिए कि कितनी ग्रोथ आपको मिल सकती है, क्या-क्या चीज़ें आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। देन यू गेट टू डिसाइड, या उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि ये काम आपको या ये पर्टिकुलर जॉब या ये पर्टिकुलर प्रोफाइल आपको आगे परस्यू करनी भी है या नहीं। जो सेकंड मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं फटाफट जॉब को स्विच करना। तो वो बेसिकली ऐसा इसलिए करता है कि उन्हें फटाफट इंक्रीमेंट मिल जाए नई कंपनी में। बट आपको मैं एक बात बता दूँ कि यूजुअली एचआर्स यही चीज़ देखते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ और बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ में उनका तो काम ही होता है डेली कि इस तरीके की प्रोफाइल्स को देखना। क्यों? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि भई 6 साल में बंदे ने 6 जॉब चेंज करी, तो ऑब्वियसली दिस शोज़ इनकंसिस्टेंसी कि भई आप रेगुलर काम नहीं कर रहे हो, आप फटाफट जॉब चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपसे ज़्यादा टाइम से है मार्केट में, तो वो समझ जाते हैं। ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए कि फटाफट आप जॉब अपनी चेंज कर रहे हो। कभी-कभी हाँ, कुछ केसेज़ में जस्टिफाइड होती है कि भई जॉब इसलिए चेंज कर लिया, कोई मजबूरी थी, बट मोस्टली केसेज़ में आपको इतनी जल्दी जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या उस जॉब में आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर भी रहे हो? सो द थर्ड मिस्टेक इज़ आई मीन द थर्ड पॉइंट इज़, इसका पॉइंट पॉइंट 2 में ही छुपा हुआ है कि कभी-कभी कैंडिडेट्स को लगता है कि यार हम तो बहुत अच्छी खासी काम करते हैं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उतना एप्रिशिएट नहीं किया जाता है, हमें उतना पैसा नहीं मिलता एज़ अ फ्रेशर। सो क्वेश्चन यही होता है कि हाउ कैन यू डिसाइड कि आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो? अब एक्चुअल में आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, नहीं कर रहे, इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं। द फर्स्ट इज़ योर मैनेजर्स। तो या तो अपने मैनेजर से ही पूछ लो, आपका मैनेजर ही बता देगा आपको कि आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हो थ्रू एक्शंस या थ्रू वर्क या थ्रू उनका बिहेवियर कैसे है आपके थ्रू। और कुछ केसेस में जैसे लिंक्डइन पे बहुत सारे मीम्स देखते भी कि भाई मैनेजर्स तो कुछ नहीं बताते, मैनेजर्स तो फालतू के काम करते रहते हैं, या इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो फिर दूसरा केस ये है कि आप खुद ही जान सकते हैं, बट इवन खुद जानने के लिए भी एटलीस्ट किसी भी प्रोफाइल में 1 साल तक बने रहो, जिससे कितना इम्पैक्ट आप क्रिएट कर पा रहे हो वो आपको खुद ही पता चल जाएगी। ना कि आपने जस्ट 3 महीने जॉब किया, नहीं मुझे तो एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, यू डू स्विच चेंज या जॉब चेंज आप कर लेते हो। जो फोर्थ पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप अपने रिज्यूमे में ना अच्छे से काम नहीं करते हो, बहुत ही बेसिक सा रिज्यूमे बनाते हो। यूजुअली कितनी बार देखा है मैंने कि लोग अपनी प्रोफाइल में अपनी हॉबीज़ डाल देंगे, अपना ब्लड ग्रुप डाल देंगे, आपका घर का पूरा एड्रेस डाल देंगे। ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है। सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके कौन-कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो सबसे ज़्यादा उस जॉब से रेलेवेंस खाते हैं, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कौन-कौन से स्किल्स हैं, दैट मैटर्स। सो अपने रिज्यूमे पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, आप जिस भी कंपनी में आप अपना रिज्यूमे सेंड कर रहे हो। सिंस अब आप कॉलेज पास कर चुके हो, सो जैसे पहले क्या होता था, वही क्लासेस बंक कर देना या फिर दोस्तों से गपशप कर लेना जब भी मन करे, या कहीं भी बाहर चले जाना। सो जॉब लाइफ में यू स्टार्ट लर्निंग सम प्रोफेशनलिज्म, भाई चीज़ों को टाइम पे पूरा करना, अपने टास्क को अच्छे से पूरा करना, अपने सीनियर्स की सुनना, ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है। क्लास में तो मतलब हो जाते थे लेट, लेकिन जॉब पे टाइम से जाना, ये आपका प्रोफेशनलिज़्म शो करता है। तो इस चीज़ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ख़ास ध्यान रखना है एंड डोंट ट्राई टू बी अ लोन वुल्फ। लोन वुल्फ मेंटालिटी नहीं रखनी है कि भई मैं ही सब अकेला कर लूँगा। सो यू नीड टू बी अ टीम प्लेयर। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। रिमेंबर दैट कि नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। सो पॉइंट नंबर 6 इज़, कभी-कभी लोग इस चीज़ का उल्टा भी करते हैं कि काम को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे कि दिन-रात काम के बारे में ही सोचते रहते हैं घर पे जाके भी, क्योंकि उन्हें जल्दी-जल्दी ग्रोथ चाहिए होता है। मेहनती तो वो होते हैं, लेकिन ग्रोथ भी जल्दी चाहिए होता है, तो हमेशा काम के बारे में सोचना, ये भी एक गलत चीज़ है। अगर आपकी एक जॉब है लाइक 8 टू 5 की या 9 टू 6 की आपकी जॉब है, तो उस जॉब में अपना पूरा 100% दो। उसके बाद अपनी जॉब खत्म होने के बाद स्टार्ट कोई हॉबी कर लो, कोई हॉबी शुरू कर दो या कोई स्पोर्ट शुरू कर दो, बिकॉज़ व्हेन यू डू दिस ना, आप वहाँ से निकल के
किसी भी स्पोर्ट्स में जाओगे, किसी भी आप हॉबी को ऑप्ट करोगे ना, तो यू विल इटसेल्फ सी इन द फ्यूचर कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो वर्क प्रोडक्टिविटी वो ही 2x हो जाएगी। तो वहाँ पे आपके हॉबीज़ या किसी भी स्पोर्ट्स में ना आपके सोशल स्किल्स भी निकल के आते हैं एंड उसके भी अलावा आप मेंटली भी फिट रहते हो और फिजिकली भी फिट हो जाते हो। सो द सेवेंथ पॉइंट इज़ दिस इज़ काइंड ऑफ अ मिड स्टेज इश्यू, बट मैं इसको शुरू में ही इसलिए करना चाहूँगा इन्हीं लोगों के लिए जो अच्छी खासी मेहनत करते हैं और बहुत ही कम टाइम में उन्हें एक टीम मिल जाती है हैंडल करने के लिए। लाइक 2-3 लोग आपकी टीम में हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो और जो लोग आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, बट कभी-कभी प्रॉब्लम ये आती है कि हम ना उनके साथ बहुत ज़्यादा ओवर फ्रैंक हो जाते हैं। तो वो नहीं होना है, बिकॉज़ आप अपने जूनियर्स के साथ ओवर फ्रैंक हो गए तो वहाँ पे वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे और इवेंचुअली आपके काम पे ही इम्पैक्ट आएगा। तो ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है इन स्टार्टअप कल्चर कि हम फ्रैंक इतने हो गए हैं कि अच्छे से आपकी जो टीम है वो काम नहीं कर पा रही है अच्छे से। तो ट्राई टू मेंटेन प्रोफेशनलिज़्म, एकदम प्रॉपर कट्टर वाला प्रोफेशनलिज़्म भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही अलग हो। हाँ, कभी-कभी जैसे महीने में 1-2 बार उनके साथ कोई गेम्स खेल लो या फिर इस तरीके से कोई गेम्स खेल लो, कोई स्पोर्ट्स पे चले जाओ, बट यू शुड मेंटेन अ प्रोफेशनल बाउंड्री बिटवीन यू एंड योर जूनियर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कभी-कभी आपके कलीग्स आपके अच्छे नेचर का फ़ायदा भी उठाते हैं। सो लर्न टू से नो। ज़रूरी नहीं है आपको हर काम के लिए हाँ ही करना है, इवन जो आपका काम हो भी ना। तो ट्राई टू मेंटेन दैट प्रोफेशनलिज़्म, नो कहना भी सीखो। हाँ, बट अपने सीनियर्स को नो मत कहना, बिकॉज़ दे नो आपके स्किल्स क्या हैं और आपको क्या काम देना। सो हाँ, उनका आपको कहना मानना चाहिए, बिकॉज़ वो आपकी स्टेज पे ऑलरेडी वहाँ से होके निकल चुके हैं। सो ट्राई टू पॉलिश योर स्किल्स, वहाँ पे आप काम करो और देखो कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पे आप चीज़ें सीख सकते हो। बट नेवर 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 अफ्रेड टू लर्न करना कभी नहीं छोड़ना है, लर्न हमेशा करते रहना है। बट हाँ, अगर कोई दूसरा बंदा ही आपको आपके अच्छे नेचर का फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो वहाँ पे आपको नो कहना सीखना चाहिए। सो दिस इज़ 9th एंड लास्ट पॉइंट। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, तो इसका मतलब ये है कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर। सो एक चीज़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि येस, यू हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, यू हैव विलिंगनेस टू लर्न। आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को देखते हो एंड यू हैव पेशेंस। सो इस माइंडसेट के बंदों के साथ भी एक प्रॉब्लम आती है, वो ये प्रॉब्लम आती है कि वो लगे हुए होते हैं, आपको 1-2 साल हो गए हैं जॉब में, लेकिन अभी भी जॉब में या प्रोफेशनल लाइफ में या मनी वाइज़ ना आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में ना एक ब्रेक ले लो छोटा-सा, 10 या 15 दिन का ब्रेक ले लो। कोई अपनी हॉबी परस्यू कर लो या कहीं पे घूम आओ। क्योंकि जब आप बिल्कुल एकदम अपने काम से ब्रेक ले लोगे ना, हफ्ते भर का ब्रेक ले लो, मरे से मरा इतना तो शायद आप ले सकते हो। सो इस ब्रेक के बाद ना आपको चीज़ें अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखना शुरू होंगी, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाओगे और जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा ना, तब आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएँगे। सो उस ब्रेक पीरियड में आपको अपने उसके बारे में नहीं सोचना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट एन्जॉय, जस्ट चिल योर लाइफ एंड वो आपको ना पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप ही पता चल जाएगा वहाँ से कि यहाँ पे दिस इज़ व्हाट आई एम लैकिंग एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन इम्प्रूव। सो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ करो आपको कोई प्रॉब्लम है जिसका आंसर आप किसी बुक में ढूँढ रहे हो। पूरी बुक आपने छान मारी, 1 बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, आपको आंसर नहीं मिल रहा है। सो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने, माहौल चेंज करने, थोड़ा ब्रेक लेने से क्या होता है कि यू काइंड ऑफ स्टार्ट रीडिंग अनदर बुक, या फिर आप दूसरी बुक में उसका आंसर ढूँढने लग जाते हो। सो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखोगे, तो आपको डेफिनिटली उसका आंसर मिलेगा। सो नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर आंसर्स एंड नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, ऑलवेज़ लर्न। अच्छा, इतने सारी जो मिस्टेक्स हैं, उनको डिस्कस करने के बाद एक पॉजिटिव पॉइंट भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि नेवर अफ्रेड टू अप्लाई फॉर मल्टीपल जॉब्स। शुरू-शुरू में आपने अपना करियर शुरू किया है, तो बच्चे क्या करते हैं, 10-20 जॉब्स पे अप्लाई कर देंगे, उसके बाद यार हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है या हमारा तो कहीं पे सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब्स पे अप्लाई करो, अपने रिज्यूमे पे वर्क करो, 30-40 प्रोफाइल्स पे अप्लाई करो, 30-40 में से 5 ही प्रोफाइल्स ऐसी होंगी जो आपको आगे के लिए बोलेंगे, हाँ यार हमें आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, तो एक इंटरव्यू के लिए आ जाओ, और उसमें से 3-4 इंटरव्यूज़ दोगे तो एक इंटरव्यू निकलना इज़ कॉमन, एक इंटरव्यू निकल जाता है। सो नेवर स्टॉप कि भई कुछ लिमिटेड प्रोफाइल्स पे ही आप रुक गए हो। इवेंचुअली मल्टीपल प्रोफाइल्स पे अप्लाई करने के बाद आपको एक जॉब लैंड हो ही जाएगी। सो मल्टीपल जॉब्स के लिए भाई लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशाला पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, अप्लाई करते रहो एंड यू विल डेफिनिटली लैंड अ जॉब। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड गुड लक।